जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो नीट में आने की संभावनाएं मैक्सिमम है। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे और इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है और पीडीएफ को रख लेना है और बार बार देखना है। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको? ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ रहता है, वहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच एनिमल्स हैव डेवलप्ड द कैपेसिटी फॉर रीजनरेशन। इनमें से कौन सा एनिमल है जिसके पास रीजनरेशन कैपेसिटी होता है? स्टार फिश में होता है और हाइड्रा में होता है। प्लाज्मोडियम में रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं होता है, इसमें तो स्पोर बनता है। अर्थवर्म भी नहीं होता, स्पोंजिला में भी नहीं बनता है। स्पोंजिला एक तरह का स्पॉन्ज है, इसमें भी रीजनरेशन नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्पोरुलेशन अकर्स इन। तो यानी कि स्पोर्स किस में बनता है? तो अभी हमने बताया स्पोर जो है प्लाज्मोडियम में बनता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिससे होता है मलेरिया वगैरह। और हाइड्रा में तो बर्ड होता है, स्टारफिश रीजनरेशन होता है। स्पोंजिला में भी जो है स्पोंजिला में रीजनरेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच प्लांट रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय रूट, यानी रूट के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें से किस प्लांट में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डायलिया। ठीक है, ऑक्जालिस में तो स्टेम के थ्रू होता है, ब्रायोफाइलम में लीफ के थ्रू होता है और ऑनियन में स्टेम के थ्रू। तो राइट आंसर आपका डी हो गया, डायलिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच प्लांट परफॉर्म्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्लोरल बर्ड, यानी फ्लोरल बर्ड के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें से कौन सा प्लांट करता है? देखो, अभी बताए कि ब्रायोफाइलम जो है लीफ के थ्रू करता है, जिंजर स्टेम हो गया, एस्परगलस ये भी स्टेम होता है, जबकि अगेव जो होता है फ्लोरल बर्ड के थ्रू रिप्रोडक्शन किया जाता है। इसमें जो फ्लावर होता है इसमें बहुत सारे इस तरह से बर्ड हुआ करता है। ठीक है, एक बर्ड अलग हो जाए, 2 बर्ड अलग हो जाए, फिर जाके वो न्यू अगेव में कन्वर्ट हो जाता है। तो राइट आंसर आपका हो गया अगेव। क्या बात है, क्या बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है विच पार्ट ऑफ प्लांट ऑफ ब्रायोफाइलम, यानी ब्रायोफाइलम की बात करता है, परफॉर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ब्रायोफाइलम के किस पार्ट के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है? पहली बात, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जो हायर प्लांट में हम उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो अभी हमने बताया कि ब्रायोफाइलम जो होता है लीफ के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। तो आंसर ढूंढते कहाँ है? सबसे पहला स्टेम तो नहीं, फ्लोरल बर्ड नहीं, एगेव में होगा। अंडरग्राउंड रूट नहीं, रूट में तो नहीं होता है। तो बर्ड ऑन अ लीफ मार्जिन, इस तरह से लीफ होता है, इस तरह लीफ है। ठीक है, ऐसे 1 मिनट, लीफ बराबर नहीं बना है। ठीक, रुक जाओ। ठीक है, ये मान लिया लीफ है। ठीक है, तो इसके मार्जिन पे जो इस तरह से फ्लोरल बर्ड होता है, इस तरह से मार्जिन पे, यही फ्लोरल बर्ड से न्यू प्लांट बनता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो ब्रायोफाइलम में होता है फ्लोरल बर्ड के थ्रू होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आपका। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ क्रोमोसोम आर ऑलवेज प्रेजेंट इन गैमेट। देखो, गैमेट जहाँ भी बोलेगा तो वहाँ पे होगा एन,
क्या हो जाएगा N, यानी कि हैप्लॉइड टाइप का, डिप्लॉइड कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका A। समझ गए, आंसर A हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विच फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इज नेसेसरी फॉर बर्थ, ग्रोथ, डेथ एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग एंड कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। मतलब इनमें से कौन सा प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो नेसेसरी है, किसके लिए, बर्थ के लिए, ग्रोथ के लिए, डेथ के लिए, आप ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन के लिए, और उस किसी भी स्पीसीज का कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उसके जैसे जो है ऑर्गेनिज्म नहीं आएंगे। अच्छा मान लो जैसे ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग में अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बच्चे पैदा नहीं हो रहा, तो जितने भी ह्यूमन बींग है मरने के बाद नया होगा क्या, नहीं होगा। तो उसके स्पीसीज़ के कंटिन्यूटी को मेंटेन नहीं रख पाएगा। जितना तक अभी है वो सारे मर जाएंगे, उसके बाद कोई नहीं रहेगा, तो ये स्पीसीज ही ख़त्म हो जाएगा ना। तो रिप्रोडक्शन होगा, इसके जैसे ही संतान उत्पन्न करेगा तो अगला जनरेशन चलेगा, यही बात बोल रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इज एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन। सिंगल पेरेंट की बात कर रहे हैं, किसमें, एसेक्सुअल में, सेक्सुअल में, वेजिटेटिव में एंड फ्रैगमेंटेशन में। ठीक, तो बोल रहा कि इन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इज एसेंशियल, तो हो जाएगा एसेक्सुअल। एसेक्सुअल तो वेजिटेटिव है, लेकिन वेजिटेटिव में जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, जो क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है, तो वो तो उसमें जो है सिंगल पेरेंट के साथ, और जो यूनिसेक्सुअल प्लांट है उसमें अलग होगा। मतलब कहने का ये है कि जो बाइसेक्सुअल प्लांट होता है उसमें एंडोसियम गायनोसियम यानी कि मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों होता है, तो वहाँ पे तो है सिंगल पेरेंट भाग लेगा। लेकिन अगर मान लिए जैसे पपाया के केस में क्या होता है कि वो यूनिपेरेंटल होता है, मतलब यूनिसेक्सुअल होता है, तो उसका सेक्स अलग, मेल सेक्स ऑर्गन अलग रहेगा प्लांट में, और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग प्लांट में रहेगा, तो वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो सकता है। इसीलिए हम वेजिटेटिव को नहीं बोले हैं, सिर्फ एसेक्सुअल बोले, क्योंकि ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है ये। तो आंसर हो गया ए आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टू इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स आर एसेंशियल। तो अपोजिट सेक्स चाहिए, मतलब मेल और फीमेल चाहिए, तो उसमें यानी कि मेल गेमिट और फीमेल गेमिट बनेगा, इसका मतलब उसमें फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये किस में होता है, तो ये होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन। मतलब इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कि यूनिसेल्युलर बाइसेल्युलर सभी में होगा। ठीक है, चलिए डी हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज अमीबा रिप्रोड्यूस। तो अमीबा जो रिप्रोड्यूस करता है, एक तो बाइनरी फ्यूजन की तरह करता है, जो इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन होता है, और नेक्स्ट जो होता है स्पोरोलाइजेशन से भी करता है, यानी कि स्पोर का भी फॉर्मेशन से करता है। बर्डिंग तो हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है, तो यानी कि ए और सी सही होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट देखो 12 नंबर, व्हाट इज अ सिलिएटेड स्पोर। सिलिएटेड स्पोर क्या है, मतलब ऐसा स्पोर जिसके पास सीलिया होता है इस टाइप से। तो ये सीलिया होगा तो ये मोटाइल होगा, मतलब ये जूस्पोर होगा। जूस्पोर में सीलिया होता है, तो सिलिएटेड स्पोर कौन हो गया, जूस्पोर हो गया। आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट 13 नंबर, नन फ्लैजिलेटेड स्पोर आर कोल्ड कोनिडिया। बिल्कुल सही बात है। इन विच ऑर्गेनिज्म आर दे सीन, मतलब इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म में नन फ्लैजिलेटेड स्पोर होता है जिसको कोनिडिया बोलेंगे, तो ये होता है पेनिसिलियम में, इस टाइप से होता है, एक्सटर्नल बर्ड बनता है इस टाइप से, ये पेनिसिलियम में होता है।
ठीक है, एक्सटर्नल बर्ड का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया पेनिसिलियम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला है विच एनिमल रिप्रोड्यूस बाय एक्सोजेनियस बर्डिंग, मतलब बर्ड जो है इसका बाहर की ओर बनेगा। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें बर्ड बाहर बनता है, तो एक्सोजेनियस बर्डिंग होता है। इंडोजेनियस बोलेगा तो अंदर की ओर बर्डिंग, एक्सोजेनियस बोला तो बाहर की ओर बर्डिंग। तो आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रा, आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, विच एनिमल रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन, इनमें से कौन सा एनिमल है जो मल्टीपल फिजन के थ्रू अपना रिप्रोडक्शन करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है तो बहुत सारे स्पोर बनता है। फिर वो जब उसके अकॉर्डिंग कंडीशन आता है, फेवरेबल कंडीशन में, तो वो टूट जाता है, फिर स्पोर बिखर के नया ये बना लेता है, प्लाज्मोडियम बना लेता है। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि इन विच मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नॉट पॉसिबल। तो यानी कि इनमें से कौन सा मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ए माइटोटिक डिवीजन। ए माइटोटिक डिवीजन में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो आंसर हो गया आपका ए। तो यहाँ तक जो है टॉप 16 क्वेश्चन आज कराए हैं। यह क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें।